अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, ईद उल अजहा या ईद उल फितर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो औरतों की जमात से गुजरे। आपने फरमाया, औरतों सदका किया करो। ये हदीस में, यानी ये पूरी लंबी हदीस पहले और बाद में भी मुख्तलिफ रवायत से मिलती है। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन को भी ईदगाह के लिए निकालो कि वो ईदगाह में आए, चाहे हैज़ वालियाँ क्यों ना हों, ताकि वो मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। इस निस्बत से ये हदीस यहाँ पे लाई गई है। तो ये भी फरमाया कि अगर उसके पास बड़ी चादर नहीं है तो तुम अपनी ओढ़नी उसको दे के साथ लेके निकलो। जिसके पास ओढ़नी नहीं है ना, बड़ी चादर पर्दे के लिए नहीं है, तुम आधी ओढ़नी उसको दे दो, यानी मिल के चाहे एक चादर में छुप के आ जाएं दो ख़वातीन, लेकिन ईदगाह में ज़रूर निकलें। इससे ये भी पता चला कि ईद पढ़ने की कितनी ताकीद है मेरे नबी ने फरमाया ख़वातीन के लिए। और हमारे यहाँ इसका कोई अहतमाम ही नहीं होता, बल्कि अगर कोई जाना भी चाहे तो उसकी भी हौसला चिकनी की जा रही होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाइज़ा जो होंगी वो ईदगाह से दूर रहें, यानी नमाज की जगह से दूर रहेंगी, लेकिन दुआ में शरीक होंगी। ठीक है, फिर जब ईद की नमाज हो चुकी और आपने फिर उन ख़वातीन की तरफ मुतवज्जो हुए, आप हज़रत बिलाल को लेके वहाँ पे पहुँचे और आप जाके उन्हें खुतबा दिया और फिर फरमाया, औरतों तुम सदका ज़्यादा किया करो। उन्होंने कहा, औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम क्यों सदका ज़्यादा करें? तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हें दोज़ख में ज़्यादा देखा है। ठीक है, औरतें कसरत से दोज़ख में जाएंगी। वो अर्ज़ करने लगी, क्यों अल्लाह के रसूल? फरमाया, तुम लान तान कसरत से करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो। दो बातें, लान तान करती हो, ज़रा से किसी से लड़ाई हो, हाँ फलां वक्त में मैंने तुम पे ये एहसान किया था, फ़ौरन उस पर था, देखी हो तुम बड़ी पढ़ी लिखी हो, देखी हो तुम्हारे जानती हूँ मैं ये वो, तो ये ताने देती हैं। ठीक है, लानत करती हैं और शोहरों की नाशुक्री करती हैं। शोहरों की नाशुक्री क्या करती है? मैंने तो इस घर में, आपके नसीब का है ना, वो आप कहीं भी चले जाएं आपको मिल के रहता है, और जो नहीं है उसके लिए सारी ज़िंदगी आप रोते पीटते चिल्लाते बैन भी करते रहें तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है हमारे नसीब का, उसमें हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह की शुक्रगुजारी दरअसल शोहर की भी शुक्रगुजारी। जब हम अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते ना, फिर हम किसी के भी शुक्रगुजार नहीं होते, तो फिर हमें हर किसी से शिकवे शिकायत रहती हैं और हर किसी के गिले रहते हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक का मफ़हूम है ना कि जो औरत 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी, और अपनी इस्मत की हिफाजत, और शोहर की फर्मा बरदारी। और ये भी आता है कि जो खातून इस हाल में दुनिया से जाए, उसका शोहर उससे राज़ी है, अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, समझे, यानी ऐसी फजीलत आती है उसके लिए। शोहर को अल्लाह ने इस कदर बुलंद मुकाम दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को देता अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, इसी मानों में उसे मजाज खुदा कहते हैं। तो अभी तो शुक्र है हमारे यहाँ एक खींचातानी रहती है शोहर और बीवी में, पहले से जहन साजी की जाती है, तुमने उसको नीचे लगा के रखना है, तुमने उसका गुलाम नहीं बन के रहना, ये वो। तो जबकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपस में इज्जत नफ्स एक दूसरे के ख्याल रखते हुए निभाया जा सकता है। इसमें कोई गुलाम बनाने की या किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो औरत अपने शोहर को गुलाम बनाना चाहती है ना, फिर वो गुलाम की बीवी बन के रहती है, और जो बादशाह बना के रखती है वो फिर बादशाह की बीवी होती है। तो ये अब आप पे है, आप किसकी बीवी बनना पसंद करते हैं। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहरों की नाशुक्री करती हो और मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, पुख्ता राय में मर्द के अकल का यानी ले जाने वाला नहीं देखा। औरतों ने कहा कि रसूल दीन में और हमारी अकल में क्या कमी है? आपने फरमाया, औरत की गवाही मर्द की गवाही के निस्फ बराबर नहीं। क्या औरत की गवाही मर्द के निस्फ नहीं, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है? तो आपने फरमाया, यही उसकी अकल का नुकसान है। क्या ऐसा नहीं जब औरत हाइजा होती है, ना नमाज पढ़ती है, ना रोज़ा रखती है? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया, यही उसके दीन का नुकसान है, यानी दीन के मामले में भी पीछे रह जाती है और अकल के मामले में भी पीछे रह जाती है। लेकिन याद रखिएगा, नबी पाक ने सारे मामलात में नहीं फरमाया, ठीक है, सिर्फ गवाही के मामले में फरमाया। और वहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, यानी दूसरी हदीस हमें मिलती है, खुद आपने खातून की गवाही पे मियाँ बीवी में जुदाई करवा दी थी कि उस खातून ने कहा था कि मैंने इनको बचपन में दूध पिलाया है, तो आपने फरमाया था तुम अब इसके साथ नहीं रह सकते। तो ये औरत की गवाही किस मामले में आदी है, किस मामले में पूरी है, ये अलग अलग, यानी उसको कहते हैं कि
اس کی درجہ بندی مختلف طرح سے ہوتی ہے، یہ ہر معاملے میں نہیں لیا جا سکتا. تو بہرحال یہاں پہ حیض کا چونکہ ذکر آ رہا تھا اس لیے اس کا بھی، اس حدیث کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. اور خواتین کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائیں گی. عیدگاہ یہ بھی یاد رکھیے گا، عیدگاہ اور مسجد میں فرق ہوتا ہے. مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے وہ مسجد میں نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی عورتیں، کیونکہ مسجد میں حیضہ یا ایسا شخص جس کو غسل کرنا ہو وہ نہیں داخل ہوتا. ٹھیک ہے، البتہ عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، کیونکہ عیدگاہیں جو ہوتی ہیں